हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी 70th का एग्ज़ाम सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। और अगर हम लोग पिछले कुछ वर्षों के क्वेश्चंस को देखें तो उसमें करेंट अफेयर्स की जो महत्ता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस अब वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस है उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और उनमें भी अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में आप अगर वो जो वन लाइनर वाले बुक्स हैं उसके ऊपर अगर आप रिलाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपने पहले भी देखा होगा कि परफेक्शन आईएएस जो मंथली मैगजीन पब्लिश करती है उस मैगजीन के अंतर्गत लगभग प्रत्येक साल मैक्सिमम क्वेश्चंस 80 to 90% क्वेश्चन जो है वो हमारे मैगजीन से आते हैं। और इस करेंट अफेयर्स के प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने इस बार वॉल्यूम बेस्ड करेंट अफेयर्स रिलीज़ किया है और इसमें काफ़ी सारे परिवर्तन भी किए हैं। जो परिवर्तन मैं आप सभी के सामने लाता हूँ, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस करेंट अफेयर्स को हर मंथ हम लोग इसको पब्लिश करते हैं और आप इसको रेगुलसली फॉलो करते जाएं, रेगुलसली इसको पढ़ते जाएं। अब उस तरीके का प्रिपरेशन नहीं रह गया है कि आप लास्ट मंथ में जाएंगे और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे और जाकर एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे, तो उसमें आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और 30 क्वेश्चंस एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 30 क्वेश्चंस में अगर आप 25, 23, 24 क्वेश्चंस नहीं सही कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है उसके अंदर आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हमने किया है और इसको कैसे हम लोगों को इसको फॉलो करना है, इसको देखते हैं। पहली बात तो आप देखेंगे कि ये जो है, आप देख रहे होंगे कि ये जो मैगजीन है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए किया गया है और इसके टोटल अभी से लेकर दिसंबर माह का ये करंट अफेयर्स है जिसमें नवंबर के कंटेंट होंगे और अभी से लेकर अगस्त तक आपको टोटल 7, 8, 10 वॉल्यूम जो है वो आपके लिए पब्लिश किए जाएंगे। और ये स्पेसिफिकली 70th बीपीएससी के लिए होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होता है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो क्लासरूम में हार्ड कॉपी के रूप में अवेलेबल होता है। तो करेंट अफेयर्स की महत्ता को देखते हुए हम ये समझते हैं कि हमने इस मैगजीन के अंदर क्या क्या परिवर्तन किया है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं और ये प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण होगा इसके बारे में भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इसके अंदर चेंज किया है वो देखेंगे आप लोग कि हमने इसके अंदर प्रीलिम्स स्पेशल टॉपिक्स को इंक्लूड किया है और ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हमने एक हॉलिस्टिक मैनर में प्रिपेयर किया है। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स यहाँ पर हमने कंसिडर किया, फैक्ट्स यहाँ पर इंक्लूड किया है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो फैक्ट्स होंगे ये आपके मेंस प्रिपरेशन में भी आपको इंट्रोडक्शन लिखने में या फिर बॉडी पार्ट में कहीं पर फैक्ट को इंक्लूड करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो ये विशेष श्रेणी का दर्जा भी आपने सुना होगा, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, उससे रिलेटेड। फिर COP 28 चल रहा है, इन सभी से रिलेटेड हर मंथ के मैगजीन में हम लोग एटलीस्ट 5 जो टॉपिक्स है वो आपको देने जा रहे हैं, जो कि एक हॉलिस्टिक मैनर में आपको क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा। और उसके अलावा राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल जगत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। तो देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ है यहाँ पर। जैसे कि मैंने अभी प्रीलिम्स से स्पेशल टॉपिक्स की बात करी तो विशेष श्रेणी का जो दर्जा दिया गया है, COP 28, ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानूनों में बदलाव, CC, PM जर्मन योजना, ठीक है, इससे रिलेटेड सभी से रिलेटेड क्या मिलेगा आपको, तथ्य मिलेगा, फैक्ट, सारा कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेगा नवीनतम पैटर्न के अनुसार। क्योंकि आप देखते होंगे कि कई बार जो क्वेश्चंस है अब वो वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं, तो इसलिए हम लोग का ये कोशिश होता है कि उस टॉपिक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उन सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्या करें, इंक्लूड करें। ठीक है, उसके बाद जो अभी रिसेंटली कोई भी नीतियाँ स्टार्ट होंगी, स्कीम स्टार्ट होगा, उन सारी नीतियों और स्कीम से रिलेटेड भी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एक हॉलिस्टिक मैनर में आपको प्रिपरेशन करने के लिए रेडी करेगा। और देखो, अभी मैंने फिर पहले भी बोला है कि अब करंट अफेयर्स लास्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना आप लोगों को। अभी जो करंट अफेयर्स पढ़ना है उसको, जैसे कि अभी आपको दिसंबर का मैगजीन है तो अभी इस जनवरी में आप इसको क्या कर लो, उसको पूरा कंप्लीट कर लो। और ये सभी के लिए अवेलेबल है ना, अभी इसको पूरा कंप्लीट कर लो। फिर मतलब मंथ बाई मंथ कंप्लीट करते जाओ और उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो सैटरडे संडे में एक बार फिर से इस बार रिवाइज कर लो। तो अगर आप देखोगे तो अगस्त सितंबर होते होते हर एक मैगजीन आपका 3 से 4 बार 5 बार आपका रिवाइज रहेगा और एग्जाम के समय आपको
बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 30 क्वेश्चंस का आपने एडवांटेज ले लिया ना, तो डेफिनेटली आप जो है प्रीलिम्स के एग्जाम को क्रैक करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हमने देखा है। एक बड़ा इनोवेशन किया है हमारी टीम ने, ठीक है, वो क्या कि ये जो फैक्ट्स हैं इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू आप लोग के समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है, कि दिल्ली में क्या हुआ है, गुजरात में क्या हुआ है, महाराष्ट्र में क्या हुआ है, और ये सारे मैगजीन्स आप सभी को पता ही होगा कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारी टीम ने बड़ा अच्छा इनोवेशन किया है, इसको भी आप देख सकते हैं और आप इससे बहुत आसानी से चीज़ों को याद करने में सक्षम हो सकते हैं, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इंडिया का ही मैप बेस्ड हमने चीज़ों को नहीं लेकर आए हैं, हम लोग बिहार में भी कौन कौन से जिले में क्या क्या इनिशिएटिव हुआ है, क्या क्या नई नई परिवर्तन हुए हैं, उन सारे परिवर्तनों को भी हमने इस मैगजीन के अंदर इंक्लूड किया। आप देख रहे होंगे भोजपुर में क्या हुआ, सिवान में क्या हुआ, पूर्वी चंपारण में क्या हुआ है। तो ये एक बड़ा इनोवेशन है और आप सभी के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मैं एक दो डेमो के साथ आपको बताता हूँ, जैसे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या क्या है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स ये आप देखेंगे कि संविधान में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इसको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को इंक्लूड करके हमने चीज़ों को प्रिपेयर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी उसी तरीके से COP28 में क्या क्या फैक्ट्स है वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो दो तीन बातें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो क्या कि प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहले तो प्रीलिम्स गेट पास है, जब तक प्रीलिम्स नहीं पास करोगे मेंस कैसे लिखोगे। दूसरी बात कि प्रीलिम्स के अंदर अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ आप देखोगे तो 40% क्वेश्चंस या 40% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आ रहे हैं। और लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि करेंट अफेयर्स ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उसके लिए आप अब करेंट अफेयर्स को लास्ट टाइम के लिए और वन लाइनर प्रिपरेशन से आप बिल्कुल बचें एंड हॉलिस्टिक मैनर में प्रिपेयर करें। आप मैगजीन के ऊपर टोटली रिलाई कर सकते हैं, हम लोग कई सालों से लेकर आ रहे हैं, बट इस बार हमने ये इनोवेशन किया है कि एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए 10 वॉल्यूम या 8 वॉल्यूम तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि 70th BPSC के लिए हमने ये सारे वॉल्यूम्स जो है अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है और इसी के लिए, इसी चीज़ों को बताने के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। 70th BPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए पत्रिका। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके साथ एक बात और अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मेंस मैगजीन, दैट इज एनालाइजर मैगजीन, जो कि लगभग सारे टॉपर्स जिसको रिकमेंड करते हैं, उसको भी एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में हम लोग लेकर आ रहे हैं। वहाँ पर करेंट अफेयर्स के कंसिक्वेंसेस के बारे में हम लोग आप लोगों से डिस्कस करेंगे एंड जल्द ही उसके वीडियोज़ के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँगा। टिल देन आप लोग रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें और BPSC क्रैक करें। ये आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।